हेलो एवरीवन। बस मजा आ रहा है एक दो दिन से, तो कुछ झूठ का पर्दाफाश करने के लिए ये मुझे लगता है भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही दी है। लंबे अरसे से एक पीएचडी के बाद कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं मिला था और ये जिंदगी का एक मुझे लगता है एक नया प्रोजेक्ट मुझे मिला है और मैं सबका पहले वेलकम करना चाहता हूँ। एक नई जीवनी के साथ कुछ लोगों की जीवनी जरूर बताना चाहूंगा और सबसे पहले चाहूंगा आप लोगों का वेलकम करना और चाहूंगा कि अपने अपने पेज से अपने अपने इस फेसबुक अकाउंट से शेयर कर दीजिए कि लोगों को पता लगे कि ये जो मुखौटा पहने बैठे हैं इनका मुखौटा असली चेहरा क्या है, क्या कैसे लोगों को डराते हैं, कैसे ये लोगों के भद्दे कमेंट करते हैं, कैसे लोगों पे वीडियो बना के उनको लोगों को गुमराह करते हैं। ये एक तरीके से दबाव बनाते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। आइए एक बार इनका थोड़ा सा चेहरा देख लेते हैं। ये कौन लोग हैं, ये गैंगस्टर कौन है, ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग है इस इंडस्ट्री का। मैं इनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलूंगा क्योंकि इनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इंडस्ट्री सर्वोपरि नहीं है, टीम सर्वोपरि नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सर्वोपरि नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को मैं आज नंगा करने वाला हूं आप लोगों के साथ। मैं इनको बहुत इनसे मिला हूं क्योंकि आप इनकी असलियत नहीं जानते। इनके साथ मैंने काम करने का मौका मिला है। मेरे से अच्छा इनको नहीं जानता कोई क्योंकि मैं इनको फील्ड में मिला, ऑफिस में मिला, सेमिनार में मिला। आज इनका पर्दाफाश मेरे हवाले ही होना। और मैं फिर से कहता हूं, एक बार जरा झूठपाल जी को और बाजा शर्मा जी को ये जरूर शेयर कर दें कि उन्हीं के खिलाफ ये मैं बना रहा हूं क्योंकि आप बहुत चुटकियां लेते हो ना सर मैनेजमेंटों की, क्योंकि मैनेजमेंट तो बोल नहीं सकती आप आपके सामने, क्योंकि आप वो बोलेंगे तो आपको टीआरपी मिलेगी। मेरी टीआरपी लो आप, और ज्यादा टीआरपी लो आप। अभी सुनाता हूं मैं आपकी चड्डी कच्ची की कहानी मैं बताता हूं आपको एग्जैक्टली आप करते क्या हो। एक बार इसको थोड़ा सा जरा लगा दीजिए रेडियो मिर्ची पे। रेडियो मिर्ची तो नहीं, मिर्ची तो उनको लगने वाली है जिनके बारे में बोलना है। तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जरा झूठपाल भी सुनेंगे उसके खिलाफ मैं क्या बोल रहा हूं। और मैं बड़े तथ्यों के साथ बोलता हूं। आप क्या तथ्य जानते हो, आप क्या तथ्य जानते हो सर? आप मुझे नसीहत दे रहे हैं साइंस की, आपको सेंस नहीं है। मैं साइंस तो छोड़ो, आपको सेंस ही नहीं है। साइंस तो जब आएगी आपको। चलो आप बहुत कभी कभी आप बड़े ऐसे ऐसे मुस्कुराते हा 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 आदरणीय। मैं कहता हूं आप झूठनीय, आप आदरणीय नहीं हो, आप झूठनीय हो, आप लालचनीय हो। लालचनीय बोल रहा हूं आपको, आपके लालच को मैं भी उजागर भी करूंगा। आपके वो सारे कट्ठे चिट्ठे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? इनकी फैक्ट्री को मैं एक्सपोज करूंगा। फैक्ट्री में आपने मजदूरी करनी थी क्या? आपके लिए पोस्ट निकाली थी जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी मैं आपको बताता हूं क्या क्या आपके बारे में आप मेरे पास सबूत हैं क्या है। एक बार जरा इनकी तरफ कैमरा घुमा दीजिए। कैमरा घुमाने का मतलब इसको शेयर कर दीजिए। ये बड़े 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 दावे करते हैं। इनका कच्चा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूं। ये बलगलाते हैं, आज उसने बोला, अरे मैं चैलेंज लेता हूं। तेरे साथ चैलेंज किसने बोला भाई? तू है कौन? नाम हुंकार करने से आप क्या बन जाते हो? ये हिलाई अकबर बन जाते हो क्या? हुंकार नाम रखने से क्या हो जाएगा? शेर बन गए आप। हुंकार पुंकार कुछ नहीं मानते हम अपना अधिकार मानते हैं, अधिकार देना जानते हैं, हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। आप हुंकार की बात कर रहे हो। सच का पर्दाफाश करूंगा, इंडस्ट्री को बदलूंगा। अरे इंडस्ट्री में किया क्या जो आप बदलोगे? कौन से लेवल का काम किया जो आप बदलने की बात कर रहे हो? क्या आता आपको? कोई किताब लिखी हुई है कैसा साहब आपने, जो आप बहुत सारे लोग आपकी किताबों को पढ़ते हो? ऐसा क्या कर दिया जो आप पर्दाफाश करोगे और इस इंडस्ट्री के लिए सच्चाई के लिए लड़ोगे और मेरे को कह रहे हो आपको मैं सच्चा साथी मानूंगा? तेरा साथ मैं क्यों लूंगा भाई? तू है क्या तेरा साथ लूंगा मैं? इंसानियत तौर पे मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूं, प्रोफेशनल तौर पे आपकी क्या रिस्पेक्ट करूंगा? आपको मैं मानता ही कुछ नहीं हूं सर, आपको कुछ नहीं मानता हूं मैं। आप सुन लीजिए, आप गलत पंगा ले रहे हैं। आपसे ज्यादा निहाती समझदार आदमी हूं मैं और जिस तरीके से आप लोगों की चुटकियां ले रहे हो मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूं। लोगों के हड्डियों में डर भर के आप अपनी डाउन लाइन के, अपनी क्रॉस लाइन के, आप कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में गलत बोल के अपने आप में ऐसी सहानुभूति पेश करते हो जैसे कि लगता है कि आप इंडस्ट्री के लिए काम करते हो। एक बार जरा शेयर कर दीजिए
इसको मैंने बीड़ा उठा रखा, जैसे जैसे लाइव आओगे वैसे वैसे मैं भी सवाल पूछूंगा। आप क्या सवाल पूछोगे? आपके पास सवाल क्या है? आपके पास सवाल क्या है? आप बताता हूं। ये झूठपाल जी को मैं जानता हूं। ये झूठपाल जी कब खबरों में आए? इन्होंने एक रिनाउंड सी कंपनी के बारे में वीडियो बनाने स्टार्ट किए। इंडिया की एक बहुत अच्छी कंपनी जो वेस्टीज नाम से जानी जाती है, पहले तो इन्होंने उसके खिलाफ वीडियो बनाई। उस टाइम पे लगता था सबको कि ये एनजीओ चलाता है, ये एक पत्रकार है, ये एक शुभ चिंतक है हमारी इंडस्ट्री का। पर इसके पीछे मंशा दूसरी थी। इसको आइडिया कहां से आया? क्योंकि ये जानता था, इसको कोई नहीं जानता था। ये अपनी पहचान बनाने के लिए इसने वो कंपनी चूज की जो इंडिया की फास्टेस्ट और लीडिंग कंपनी थी और इंडिया का सबसे बड़ी टर्नओवर करने वाली कंपनी थी। उसका नाम उसके अगेंस्ट इसने बोलना स्टार्ट किया लाइमलाइट में आने के लिए। उसके पीछे की मंशा मैं बताऊंगा। मैं एक पीपीटी चलाता था जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा अधिकार है प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए। मैं कंपेयर करता था प्राइस, इंग्रेडिएंट, और मैं अभी भी करता हूं। मैं इसको नहीं छोड़ता। मैं कोई मुझे बोले कि ये गलत है या सही है, मुझे नहीं मालूम है। मुझे जो लगता है कि मार्केटिंग का जो एक तरीका यूनिवर्सल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मार्केटिंग जो की जाती है, उसके तहत वो मुझे जो समझ है उस तरीके से मैं एक पीपीटी लगाता था। हमारे कोई लीडर इसके पड़ोसी थे। अब ये बनाते इनको वो वीडियो वो पीपीटी मिला कंपैरिजन का। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ क्या लिखा? इनका टूथपेस्ट, उनका टूथपेस्ट, इनका ग्राम, पूरा ये तो लूट रही है। ये नहीं कि लाइमलाइट में आया। पर इसकी मंशा क्या थी? इंडस्ट्री सुधार की नहीं, अपने बैंक अकाउंट की सुधार की, अपने लालच की। वहां से इसने लोगों के माध्यम से ब्राइब मांगी उस कंपनी से। मैनेजमेंट तक मैसेज पहुंचाया, मुझे कुछ दे दीजिए। बड़ा सियाना बनता है, ये दिखाता कि मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं तो रिटायरमेंट पे आ गया, मेरा 20 रुपए का खर्चा है। भाई साहब आप ऐसा करो, 20 रुपए मैं देता हूं आपको और आप आ जाओ यहाँ पे। और मुझे लगता है कोई भी 20 रुपए इसको दे देगा। रेड लाइट पे भी मिल जाएंगे। सर आप क्यों डेली इतना वो सोचते हो? कौन से समाज सुधारक हो सर आप? कौन से समाज सुधारक हो? आगे मैं आपको बताता हूं। आपने वीडियो बनाए, कोई लीडर आपके खिलाफ बोलता था, उसका माइक पहुंचा देते मीटिंग में। बाली साहब एक मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने कैमरा ऑफ करवाया तो उसके खिलाफ बना दी। क्योंकि आपको पता है, आप जितने भी सक्सेसफुल आदमियों के खिलाफ बोलोगे तो कुछ लोग जो उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग खुश नहीं रहते। आप खोले, मैं खोलूं और कोई चलाए, सब लोग एक नजर से एक तरीके से खुश नहीं रह सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां से आप बड़े आदमियों के, जो सक्सेसफुल आदमी जिनकी आप पैरों की धूल तक नहीं है, उनके खिलाफ आपने बोलना स्टार्ट किया सुधारक के रूप में। और आप सुधारक लगते भी थे। मैं भी सोचता था कि ये सुधारक होगा, क्योंकि ये तो नेटवर्किंग नहीं करता, ये तो एक पत्रकार है, ये अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बताता है। तो इसने इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा। ये सोची समझी राजनीति थी, इसकी रणनीति थी। तो इसने कुछ लोगों को वो अपने लाइमलाइट में आने के लिए उनके खिलाफ बनाया। और सक्सेसफुल लोगों के खिलाफ बोलता है ये जो भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होगा उसके खिलाफ बोलता है। तो इसने उनके खिलाफ बनाया। अब उनके खिलाफ बनाने के बाद इनको पॉपुलैरिटी मिली। इनके व्यूज देख लीजिए, सबसे ज्यादा उसी टाइम पे आए। अब ये व्यूज बढ़ते गए तो बेचारा एक्साइटेड था, क्योंकि लालची इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा फ्रेबी नहीं है। ये हुंकार लिखने से क्या हो जाएगा? आप सत्य के वो बने क्या? युधिष्ठिर हैं क्या? आपके काले सच, काले चिट्ठे मेरे पास रिकॉर्ड में है बेटा। मैं आपको बेटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ऐसे छोटे काम करते हो, आप बेटा कहलाने लायक हो। आप बड़े, मैं आपको सम्मान नहीं देता, आप बड़े लालची आदमी लगे मुझे। वहां से आपको पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद इस आदमी ने क्या किया? सेटिंग करने के लिए पहुंचा ओटलर में। ओटलर में कुछ लीडर नाराज हो गए, इसको लिया नहीं गया। कुछ लीडर इसके कांटेक्ट में थे, उसको लेके गए और वो भी इसकी वीडियो बनाने में हेल्प करते थे। जो कि एक दिल्ली का होटल था, मुझे सारी जगह का पता है ये जो करता था। अब होटलर में इसकी दाल नहीं गली। तो होटलर में ये बोला मैं तो वैसे ही इनवाइट किया गया था, मैं तो ये किया गया था, ये बहुत सच देगा, अब ये देगा कि मैं तो वैसे ही गया था। ये होटलर के सेमिनार में गए या नहीं गए थे? क्या करने गए थे सर? आप बहुत बड़े ट्रेनर हो क्या? आपको इनवाइट किया गया था, आप यही बोलोगे ना? इनवाइट नहीं किया गया था, आपका मनसा थी। क्योंकि उस टाइम पे उस कंपनी के अगेंस्ट वो ओटलर राम की कंपनी बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग करती थी। आप वहां अपनी पहचान बनाने गए, वहां पे आपको माइक नहीं पकड़ाया गया, वहां पे आपके
हाथ में कुछ नहीं लगा। वहां से वापस आए आप प्रतीक के साथ आए हमारे यहाँ पे, और प्रतीक आपको ऑफिस लेके आया ओके लाइफ केयर के, और ओके लाइफ केयर का वो दिन आपको अपनी जिंदगी में बहुत याद होगा। उसी के लिए आपको जेलस है। आज मैं आपको बता रहा हूं कहां से जलते हो आप। डीके सारन जी ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया और प्रतीक जी को बोला इस आदमी को मैं अपनी कंपनी में नहीं देखना चाहता, ये इंडस्ट्री के लिए जहर है, ये इंडस्ट्री का आदमी नहीं है, ये गलत आदमी है, इसकी मंशा गलत है, ये गलत तरीके से ही प्रचार और प्रसार करता है, तो इसको मेरे सामने मत मिलवाना। तो ये डीके सारन मिले नहीं, ये वैसे के वैसे चले गए। उसके बाद फिर आया ये, फिर नहीं मुलाकात हुई। डीके सर ने बोला यार इससे निमट ले, मैं नहीं मिलना चाहता ऐसे बकवास आदमी से, इनसे नहीं मिले। क्यों सर आप बताएं, अभी आप नहीं बताए तो मैं बता देता हूं आपको। आपसे मिले डीके सारन, आप 2 बार मुलाकात करने आए, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपके कैरेक्टर का, आपकी चाल का, आपकी मनसा का उनको उनके एक्सपीरियंस से पता था कि आप कितने चिंदी चोर हैं, आपकी मनसा क्या है इसके पीछे। इसके बाद ये ओके लाइफ केयर में इनके प्रतीक ने इनकी आईडी लगा दी। इनकी आईडी लगने के बाद इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इनके बस की बात तो थी नहीं। इनके कुछ दिनों के बाद इनकी नीचे, क्योंकि वो उनकी वीकर लेग थी, उनके नीचे अजय शर्मा जी आए, आदित्य के नीचे। अब बाय डिफॉल्ट इनको अजय शर्मा जी मिल गए। अब ये कहते हैं 1 करोड़ का बिजनेस अब 2 लाख का रह गया। आपको मैं दोबारा फैक्ट क्लियर करना चाहता हूं, आप कौन सी नींद में सोते हो भाई साहब? आप भी भांग वांग तो नहीं पीते हो? मुझे लगता है आप भांग वांग पी के आप ये बातें करते हो। अजय शर्मा जी के छोड़ने के बाद जो उनके मेन डाउनलाइन थे उनका पे आउट बढ़ा है। नहीं तो मैं दिखाऊं रिकॉर्ड आपको। उनका पे आउट जब वो थे उसके बाद किसी का 40,000 से 80,000 गया, किसी का 90,000 से 2.25 लाख तक गया। आप रुके रहिए, मैं जवाब दूंगा। कंपटीटर है हम। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी जर्नी क्या रही है अभी तक। आपकी जर्नी आपकी जर्नी को एक्सपोज करूंगा, आप कहां से चले। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऐसा आडंबर रचते गए, क्योंकि हमने इनको कभी स्टेज पे इनवाइट नहीं किया। आज तक ओके लाइफ केयर का माइक इनके हाथ में, एक बार मेरा मन किया है कि सच्चे आदमी होंगे दे दो, पर कभी भी इनको प्रमोशन नहीं मिला, बिकॉज इनकी मनसा हमें पता थी। अब ये भीतर अंदर से जालस होते गए, डीके जी तो घमंडी हैं, हमें तो वैल्यू ही नहीं देते, ये नहीं देते। कुछ लीडरों ने कन्विंस करके इनकी मीटिंग डीके सारन जी से करवा दी, और उस मीटिंग में मैं भी इनसे पर्सनली तौर पे मिला। इन्होंने बहुत सारे सवाल किए, इन्होंने अपने आप को एक एमवी का बहुत बड़ा लीडर बताया, अपनी कोई रैंक नहीं बताई, अपना कोई उनका करियर नहीं बताया। इन्होंने बहुत ज्यादा बात की, प्लानिंग क्या है, ये क्या है, ऐसा मुखौटा पहनता है, सर मैं तो सच्चा हूँ, सर मैं तो सच्चा हूँ। अरे सच्चे सच्चा कहने से सच्चा नहीं, सच्चा बनो और सच्चे कर्म करने से सच्चा। मैं अभी बताने वाला हूँ आपका, आप रुके रहिए सर, रुके। मैं मजे सिखाने के लिए मैं आया हूँ अभी मैं अब साइंटिस्ट वाली भाषा नहीं बोलूंगा आपसे। क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैंने पीएचडी करके गलती कर ली, आप लोगों की गलत बातों को भी मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है पीएचडी वाला अपना आत्म सम्मान खोलेगा? पीएचडी वाला बोलेगा नहीं मेरा काम ओनली रिसर्च का है, यानी कि मैं लैब में घुसा रहूं और मैं एक्सरसाइज ना करूं, मैं जिम में भी नहीं जाऊं, मैं खाना भी ना खाऊं, मैं अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करूं, क्योंकि ओनली मेरे तो रिसर्च करनी है, और इंडस्ट्री चलाने का जिम्मा तो आपने ले लिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रुके रहो सर, आपका जो बड़प्पन आप दिखा रहे हैं, आपका असली चेहरा मैं नंगा करने वाला हूं। आपको क्या लगता है? आप बहुत ज्यादा संवैधानिक हैं, आप बहुत ज्यादा बड़े पत्रकार हैं, पत्रकारिता नहीं, आप चाटुकारिता में महान हैं। आप लोगों की कैरेक्टर का चीर हरण करने वाले इंसान हैं, आप लोगों के कैरेक्टर का बलात्कार करते हैं। आप लोग ऐसे इंसान हैं जो अपनी फैमिली में ही आपको, मुझे लगता है आपको जगह नहीं मिलती है। तो मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, ओके लाइफ केयर में डीके सारन से मुलाकात करवा दी। इन्होंने बड़े एक्सपर्ट वाले सजेशन दिए, मेरे हिसाब से प्लान ऐसा होना चाहिए। मैंने इसको 1 घंटे सुना। इन्होंने ना तो किसी की रिस्पेक्ट की वहां पे, ना ये कोई हायरार्की मेंटेन करे थे डीके सारन जी ने। क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं, रोका था नहीं रोका था? सतपाल जी आप चुप रहिए, ऐसे नहीं बोल सकते। तो आपने बोला मैं तो उससे आता हूं, ऐसी कौम से आता हूं, मेरा तो कई बार खून खोल जाता है। क्यों आपके खून में ज्यादा तूफान भरा है क्या? कौन सी सर, कौन सी कौम से आते हो आप? कौन सा आपने बलिदानी दे दी उस पे? कौन से आप शहीद हो गए जाके? कौन सा आप फौज में काम करके आए हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर,
आपको बताना चाहूंगा। मुलाकात हुई, आप उस टाइम पे अपनी सेटिंग चला रहे थे जो एग्जिस्टिंग कंपनी कर रहे हो आप। अब आपने नेटवर्किंग स्टार्ट कर ली, पहले आप नेटवर्किंग नहीं करते थे इसलिए लोग सोचते थे आप सच्चे हैं। आपकी मनसा थी पहले पहचान बनाऊं, पहले एक टीआरपी लूं क्योंकि आपको कोई जानता नहीं था, फिर जाके सेटिंग कर लूंगा और मेरा कैरियर सेट हो जाएगा। और आप बोलते हो कि मेरे एक साइड 1 करोड़ गया, आपको तो पता ही नहीं आपकी आईडी कब लगी, आपको कैसे पता लगा आपकी एक साइड 1 करोड़ गया? 1 करोड़ नहीं, वो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर थी। ऊपर अपलाइन से नीचे नीचे बिजनेस डेवलप होता जा रहा था। आदित्य कोल जी स्पॉन्सरिंग करे थे, सोनम जी स्पॉन्सरिंग करे थे, वो आपकी पावर लेग थी। 2 लेग में एक पावर लेग होती है। आप बताए ना विकर में आपका क्या रोल रहा है, कितना आपने बिजनेस किया है? अभी मैं आपके कट्ठे चिट्ठे मेरे पास सारे हैं, आपकी क्या बात कर रहे हैं? मुझे बताओ, आप नेटवर्किंग के ज्ञान मुझे सिखा रहे हैं, नेटवर्किंग की परिभाषा का एक वीडियो बना दो सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपसे क्यों, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं क्यों बैठा हूं? आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो क्या? क्यों दूंगा मैं आपको सब? समाज सुधारक हो आप, एक नेटवर्कर हो और अपनी मनसा पूरी करने के लिए आप फिर लाइमलाइट में आना चाहते हो। मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा, ये आदमी नेटवर्कर है, नीचे से इसकी मनसा क्या है, लाइमलाइट में आऊं और मेरा धंधा चले जाए। यहाँ पे आज इसने यहाँ ओके लाइफ केयर में मात्र कभी भी इसका 1 लाख पे आउट नहीं बना। यदि पे आउट बनेगा तो दोनों लेगों में बिजनेस किया होगा। बताइए ना, आपके ऐसे पूरी जिंदगी के, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत दिनों से नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपने अब बोला ना मैं पे आउट नहीं दिखाता, क्या मैंने पे आउट नहीं कमाया होगा? सर मत दिखाओ, पर 3 ऐसे नाम गिनवा दो मुझे जो आपने स्पॉन्सर किए हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आपने पूरी जिंदगी में किसी भी कंपनी में 3 ऐसे नाम गिनवा दो जो आपने सिर्फ स्पॉन्सर किए और उनका 20,000 का भी पे आउट बनाओ। आपको लीडर तो तब मानूंगा ना, मैं आपकी कोई अचीवमेंट ही नहीं है। ऐसे तो मैं भी दाखिला मैंने ले लिया हो 2000 में, तो इसका मतलब मेरी डिग्री होगी क्या? दाखिला लेने से डिग्री हो जाती है? इम्तिहान देना पड़ेगा आपको, पास होना पड़ेगा आपको, एग्जाम देने पड़ेंगे। भाई साहब आप गलत पंगा ले रहे हो। आपको ये आता कि मैं ही हुंकार चला रहा हूं, तेरी हुंकार की हवा निकालूंगा मैं। अब डॉक्टर विक्रांत के फंसा है तू। तो इसके बाद क्या हुआ, इससे विकर चल नहीं रही थी, ये डेली कुछ आडंबर रचते थे। ये पहले तो हमारे प्रिय बनने की कोशिश किया, हमने इसको बिल्कुल साथ में नहीं रखने दिया, ना हम ऐसे इंसान को साथ रखते हैं। फिर ये इन्होंने चाल चली, यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो इनका नाम सोनम का नाम हो जाएगा, अखिलेश का नाम हो जाएगा, आदित्य को, बाजा शर्मा जी को भड़काया। बाजा शर्मा जी का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है। पेज तो उनका चलता है बाजा विचार, पर उनका कोई विचार नहीं होता, वो ऐसे ही चलते रहते हैं। वो उनका भोपू कोई भी बजा। ये उनको लेके गई जो अभी एक कंपनी में काम करे, वहां सेटिंग की बात हुई इनकी। ये सभी फिनिश नहीं होगी सर, अभी तो मैं आपका पूरा आईसीयू में ले जाके पूरा आपका चीर फाड़ करूंगा, क्योंकि हमने तो करना ही क्या है, हमने तो डायग्नोस ही करना है क्या बीमारी आपको, आपकी बीमारी अच्छे से निकालूंगा मैं। तो इन्होंने क्या किया, वहां जाके सेटिंग मांगी और वहां लगता था कि इन्होंने जाके ओके लाइफ केयर को बहुत बड़ा कर दिया। अब बेचारा बाजा शर्मा इनकी बातों में आया, वहां जाके उनको बिठा दिया। एक तरफ से तो ये ओके को दिखा रहे थे, हम ओके नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए। ये चाटुकार की जगह थूकू चाट भी है, थूक के चाटते हैं जल्दी से। अब इन्होंने क्या किया कि ये जैसे जैसे वहां बैठते गए, वहां सेटिंग बनती गई, ये नीचे से वहां यहाँ से पुलिंग करना स्टार्ट किए। अब भाई साहब मुझे, अब हम भी कौन सा फील्ड में रहते हैं, अब हम मेरे भी सफेद बाल होने लगे, ऐसे थोड़ा ना हो गए। 5 साल में मैंने भी तो कुछ सीखा है। इस आदमी ने वहां पे, फिर इसका कॉल आता है आदित्य कोल जी को, और वहां पे आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दूं सर, क्या आप क्या बता रहे हैं, कितने पैसे दिलवा दूंगा, कितने क्या करवा दूंगा, क्या मैं कुछ भी करवाऊं, अंडे बिकवाऊं, याद होगा आपको या नहीं है तो आप वाली भाषा में समझाऊं वापस डाल के। चलो आपको यदि जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर भेजूंगा, डोंट वरी, एक्सपोज करूंगा आपको। बहुत आपके कट्टे चिट्टे मेरे पास हैं। अब आप मुझे बताओ, आप नेटवर्किंग करते हो या एनजीओ चलाते हो? यदि एनजीओ चला रहे हो तो लोग आपको सुनो, आप कॉम्पिटिटर हो, आपको क्यों सुनेंगे हम, आपके जवाब क्यों देंगे? पहले आप गुमराह कर रहे थे कि आप समाज सुधारक हो, आप ऐसे पत्रकार हो जो इंडस्ट्री के बारे में वो करते हो, सुधारना चाहते हो, इसलिए गुमराह हो गए लोग। अब आपने होटलर ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया, जहां पे आपकी दाल नहीं गली। अब जाके आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को एमवे का बताते हो। एमवे में ये सिस्टम क्या सीखा एमवे से कि पैकेज बेचना है। आप पैकेज वाली में नहीं हो क्या? आप वहां कितने रुपए मिले बताऊं आपको, कैसे कैसे सेटिंग हुई बता मुझे यार, डोंट यू वरी। तो कहने का मतलब एक ही है,
झूठ पाल जी, आपका झूठ लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। और ये व्यू के चक्कर में आप क्या बोलते हो, ये देख लेना, ये दोनों लोग सक्सेसफुल आदमियों के पीछे लगते हैं। इनकी आदत है, क्योंकि इनको टीआरपी चाहिए। ये रोटी खाना बंद कर सकते हैं, इनके व्यू कम हो जाए ना, ये ट्रोमा में चले जाएंगे, आईसीयू में चले जाएंगे। इनके व्यू कम नहीं होने चाहिए, इनके व्यू बढ़ाते रहो बेचारों के, नहीं तो हो सकता है कल को इनको ब्रेन फ्यूल के साथ हार्ट फ्यूल की भी जरूरत पड़े। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो भी उभरता दिखता उसके पीछे लग जाते हैं। वो समुद्र में बड़ी मछलियों के साथ ना छोटी छोटी मछली वो रहती है कि उनके फ्लो के साथ हम भी घूमते रहे। इनका ये काम है। अब आप नेटवर्कर हो, अब आप एक कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, अब आपकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। 3 ऐसे नाम, मैं आपको नेटवर्कर, आपको लीडर जब मानूं, 3 ऐसे नाम गिनवा दो आपके स्पॉन्सर किए हुए जो 20,000 तक पहुंच पाए। 3 आदमी जो आपने खुद स्पॉन्सर किए। स्पॉन्सरिंग होती है ना आपके डायरेक्ट, तो आप नेटवर्किंग जानते हो ना ज्यादा। मुझे बताओ 3 आदमियों के नाम जो आपके कारण 20,000 पे पहुंचे। एक तो ये आप जवाब दीजिए सबके सामने। दूसरा जवाब आपसे, एक मीटिंग मुझे बताओ जो आज तक आपने अपने 20 साल के इतिहास में, मैं 20 साल का इतिहास बोल रहा हूं जो कि आप बताते हो, एमवे से आपने स्टार्ट किया, 20 साल के इतिहास में एक मीटिंग मुझे बताओ जो 100 लोगों की, 100 आदमियों की आपने खुद की हो, खुद 100 आदमियों की हो। काहे के नेटवर्कर भाई, कहे कि इंडस्ट्री के विशेषज्ञ, कौन सी किताब आपकी आती है जो हम भी पढ़ के बता पाए कि आपको नॉलेज है? कुछ तो एविडेंस दो। एक चैनल का नाम आपने बनाया हुंकार, वो सबको लगता था कि ये तो पता नहीं क्या कर देगा। वहां से आपने बोलो रिश्वत नहीं मांगी क्या? पिछली कंपनी में दिया आपको? लात मिला या नहीं मिला? तो मैं आपको बताता हूं आप किस कैटेगरी के आदमी हो, आपकी मंशा जानते हैं सब लोग। और इनके फ्रेम में नहीं आना। ये बाजा शर्मा और ये झूठपाल है ना, अब अपने वहां उस कंपनी में इनसे 1 लाख का बिजनेस नहीं हो रहा, लाख का बिजनेस नहीं हो रहा इस झूठपाल से। और ये क्या करता है, कुछ लोगों की ओके लाइफ केयर में इनके साथ क्या हुआ, आए पिछली कंपनी के बारे में बोलते रहे, कुछ लोग यूट्यूब से कनेक्ट हुए। वो बहुत सारे लोग आज ओके लाइफ केयर में इनके साथ क्यों नहीं गए वापस? इसलिए नहीं गए क्योंकि इनके साथ आए नहीं, वो ओके लाइफ केयर की विचारधारा के साथ आए, ओके लाइफ केयर साथ के कनेक्ट हुआ। अब इनको क्या लगा, इनको सोचा कि हमारी तो बहुत टीआरपी है, इनको पता ही नहीं था। इनके साथ कोई नहीं गया ऐसा आदमी। इनके 2-4 आदमी थे, वो भी बेचारे थोड़े दिन के बाद तंग होके इनको गालियां देके निकलेंगे। ये देख लेना, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो इनकी वहां दाल नहीं गल रही, वहां बिजनेस नहीं चल रहा। अब बेचारे फ्रस्ट्रेशन में हैं। इनको और क्या दिखता है, ओके की बुराई। क्योंकि एक आधा कोई लोग जिसका बिजनेस डाउन होता है, क्योंकि सेल तो ऐसे चलेगी भाई साहब, सेल कभी भी ऐसे नहीं चलती कि ऊपर बढ़ती जाए। कोई थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, वो बेचारा इनकी बातों में आ जाता है। और इनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपकी नैया पार लगा दे। ये बहुत झूठे आदमी हैं, इनके चुंगल से बच के रहना। ये ऐसा दिखाते हैं कि ये इंडस्ट्री के संरक्षक हैं, ये भक्षक हैं, भक्षक। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं इनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलना चाहता हूं। मेरे को आप सलाह दोगे साइंस के बारे में? आप कब तक 10th तक साइंस पढ़े होगे मुझे लगता है, उसके बाद आपको साइंस नहीं आती है। आप कौन सी ऐसी डिग्री बिजनेस की है, कौन सा ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का सर्टिफिकेशन आपके पास है, कौन सा ऐसा सर्टिफिकेशन आपके पास है जो आपको ये आजादी देता है कि आप उस चीज के बारे में बोले? आप ओपिनियन रखें, आप ओपिनियन में आपका स्वागत है, आपकी ओपिनियन रखें। आप निजीकरण कर रहे हो, आप अपनी बातों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, और प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकारी सुविधाएं लेना चाहते हो। सरकारी तो सुविधाएं चाहिए, बातें प्राइवेट करते हो। झूठपाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, झूठपाल जी, मेरी लैंग्वेज आपको पसंद नहीं है ना, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे मैं नहीं लेना चाहता। मेरे भाई, हा। अरे भाई साहब, ये नाटक क्यों कर रहे हो? आप जानबूझ के बौखला क्यों रहे हो? ये नाटक बंद कीजिए, मैं आपके पीछे लगा हुआ हूं। आप बनाओ अगला वीडियो, फिर मैं बनाऊंगा। आप मुझे बताओ, आपकी लाइमलाइट में आने के बाद कितना प्याउड बना, कितने लोग डायरेक्ट आपको ज्वाइन किए? और बाजा शर्मा से भी पूछना चाहता हूं, कितने डायरेक्ट लोग वहां पे थे आपके जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए, और कितने ऐसे लोग थे जो आज वहां पे आपके साथ गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी दुख में, उनके स्ट्रगल में आपका कोई हाथ नहीं था। आप अपने घर से अपना पेट तक नहीं हिलाते थे, पैर तो छोड़ो। आप कभी फील्ड में गए नहीं। आदित्य जी ने आपका फील्ड बिल्ड किया, आदित्य ने आपके साथ आपकी टीमों को, सोनम जी ने आपकी टीमों को बिल्ड किया। आपके पास था क्या? मैं फिर पूछना चाहता हूं, अब क्या है आपके पास? यहां दूसरे महीने में 1 लाख पार कर गए थे। अब आप मुझे बताओ, 1 लाख की मैचिंग भी हो रही है आपकी? पूछना चाहता हूं, दिखाओ सर पटल पे। बिजनेस कर रहे हो, एनजीओ नहीं चला रहे। आपकी बातों पे कोई नहीं आने वाला।
बिजनेस करो बिजनेस, और प्रूफ करके दिखाओ। हाँ जी झूठपाल जी, कुछ समझ में आया? आपकी जर्नी और बताऊं, एक्सप्लेन करूं? आ जाओ अगला वीडियो में, फिर मैं आपको दिखाता हूं आप क्या क्या बोलते हो, किस किस को आप कितनी सेटिंग दिलवाने की बात करते हो, आपका असली चेहरा। आप क्या कह रहे हो? नेटवर्किंग को सुधारना चाहता हूं। अरे आप अपने अकाउंट को सुधारना चाहते हो, इतना जल्दी थोड़ा ना मिल जाता है, इतना जल्दी थोड़ा ना मिल जाता है। मेहनत करनी है तो सोनम जैसे करो, मेहनत करनी है अखिलेश जैसे करो, मेहनत जैसी करो, मेहनत करनी है तो मनीष शर्मा जैसी करो, मेहनत करनी है मनोज परिहार जैसी करो, डीके खंडेलवाल जैसी मेहनत करके कमाया इन्होंने। ऐसे आपके तरह चिंदी चोरी वाले नहीं है, इसके खिलाफ बना दूं उसके खिलाफ बना दूं कुछ लोग आ जाएंगे। वो ड्रामा देख चुके हैं लोग, अब की बार दाल गलनी। और मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, इनके चुंगल से बच जाना, इनके चुंगल से बच के रहना। और झूठपाल जी बताएंगे आप, एक मीटिंग जो 100 लोगों की खुद की हो आपने, 3 ऐसे लोग जिनका 20,000 पे आउट बना जो आपने स्पॉन्सर किए हो, कोई ऐसे आदमी जो आपको गुरु मानते हो, जो आपको मानते हो, आपको ऐसी किताब जो हमें पढ़ने को मिल जाए, आपका ज्ञान हमें मिल जाए, कुछ तो बताएंगे सर, कुछ तो बताएंगे। ऐसे बोलने से क्या है, ऐसे बोलने पे क्या है? पुरसाद करो पुरसाद, जब भी प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के लिए आप सोचते हो झूठी वीडियो बना दूं प्रसाद मिल जाएगा, आपको आपकी डाउनलाइन प्रसाद चखाएगी अब की बार वहां पे, क्योंकि आपको 4 महीने 6 महीने तक तो उन्होंने भी सोच लिया होगा आप बहुत बड़े होंगे, क्योंकि आप झूठ अच्छी तरीके से बोलना आता ना। अब 6 महीने के बाद सेटिंग खत्म होगी तो फिर क्या? फिर आप उनके खिलाफ बैटिंग करोगे, उस कंपनी में कमी है, इस कंपनी में कमी है, फिर आप कोई और कहीं पे जाओगे, क्योंकि वहां आप जिस कंपनी में जाओगे वो पवित्र हो जाएगी, जिसको छोड़ोगे वो अपवित्र हो जाएगी, क्योंकि आपसे, आपके चरणों से ही तो गंगा निकली है इस धरती से, आप ही तो उस चरण अमृत है ना आपके। तो आपके ही क्या क्या मैं आपको बोलना, क्या लगता है आपको, क्या लगता